हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाटा ग्रुप ने जो नए पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन होगा उसको बिल्ड करने की बिड जीत ली है, जो कि 861.90 करोड़ की बिड लगाई थी कंपनी ने। और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD ने ये फाइनेंशियल बिड्स की ओपनिंग वेडनेसडे को की थी, जहां पे टाटा प्रोजेक्ट्स ने 861.9 करोड़ की बिड लगाई थी और L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो ने 865 करोड़ का कोटेशन दिया था। और ये जो नई बिल्डिंग बनेगी, नया पार्लियामेंट बनेगा, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का एक प्लान है कि जो सेंट्रल विस्टा है न्यू दिल्ली का, उसे रिडेवलप करने का। और इस बिल्डिंग पे काम पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन होता है उसके खत्म होने के बाद शुरू हो सकता है। और पिछले महीने गवर्नमेंट ने मुंबई बेस्ड 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज को फाइनल बिड सबमिट करने के लिए बोला था नए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के लिए, जहां पे L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स और शेपरूनजी पलोनजी एंड कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और ये जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, ये 3 किलोमीटर स्ट्रेच कवर करेगा राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट, जो कि ल्यूटेंस में है दिल्ली में। और एक गुजरात बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म जो कि HCP डिजाइन्स नाम है, जिसका उन्होंने कंसल्टेंसी के लिए बिड ऑलरेडी जीत ली है सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए। और उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया कि ये जो नया पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन होगा वो ट्रायंगुलर बिल्डिंग में किया जाएगा, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 900 से लेके 1200 MPs की रखी जाएगी। और जिसका कंस्ट्रक्शन का जो टारगेट है वो अगस्त 22 का रखा गया है, जब कंट्री अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही होगी। अब बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के IPO के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स का IPO आज स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ। हैप्पीएस्ट माइंड्स के IPO ने लिस्टिंग गेन्स में 111% का लिस्टिंग गेन दिया, जिसने डीमार्ट और IRCTC के लिस्टिंग गेन्स को भी बीट कर दिया है। हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो IPO था, जो कि BSE पे 351 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ, यानी कि 111% का प्रीमियम दिया कंपनी ने, जो कि 166 रुपीज़ का प्रीमियम होता है। और स्टॉक ने IRCTC और डीमार्ट के रिटर्न्स को भी बीट कर दिया है, 100% रिटर्न्स इन डेब्यू ऑफ रिसेंट ईयर्स। और NSE पे कंपनी 350 रुपीज़ पे लिस्ट हुई, जिसने 110.84% का रिटर्न दिया। और IPO 7 सितंबर को खोला गया था और 9 सितंबर को बंद कर दिया गया था। और IPO की प्राइस बैंड 165 टू 166 रुपीज़ तक रखी गई थी। और IPO 151 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और अब तक ऐसे 4 ही IPOs है जिन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड्स IPO के ओवर सब्सक्रिप्शन को बीट किया है, जो कि कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जिसने 183 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, जिसका CDSL 170 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 165.6 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन, एम्बर एंटरप्राइजेस 165.3 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन। और इशू का जो प्राइस था वो 26.76 टाइम्स P पे रखा गया था फाइनेंशियल ईयर 20 की EPS के हिसाब से। और डेटा ऐसा बताता है कि स्टॉक ₹150 के प्रीमियम के ट्रेड कर रहा था प्री ओपनिंग ट्रेड्स में, जो कि 406.65 रुपीज़ की प्राइस देता है स्टॉक को। और ग्रे मार्केट में स्टॉक ने बेहतरीन प्रीमियम दिया 155 से लेके 158 रुपीज़ तक का। और ये जो बेंगलुरु बेस्ड IT कंपनी है, उन्होंने QIBs के कोटे में 77 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन मिला। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में कंपनी में स्टेक लेते हैं, उनका कोटा 351 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और रिटेल इन्वेस्टर्स के कोटे की बात करें तो वो IPO के खुलने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही घंटे में IPO फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। और IPO के आखिरी दिन तक IPO 71 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ रिटेल इन्वेस्टर्स के कोटे में। रिटेल इन्वेस्टर्स ने टोटल 303.51 बिलियन शेयर्स की डिमांड की, जो कि 58,300 करोड़ के वर्थ करते हैं। और IPO की जो टोटल ऑफरिंग थी वो 23.2 मिलियन शेयर्स की थी। और अब तक शायद ऐसे 20 ही IPOs होंगे जिन्होंने 100 टाइम्स से भी ज्यादा का इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन मिला है, और जिनका एवरेज जो लिस्टिंग गेन्स होता है वो 70% होता है। सल्सर टेक्नो इंजीनियरिंग, जिसका IPO 36 करोड़ का था, जिसका सब्सक्रिप्शन 273.10 टाइम्स हुआ जुलाई 17 में, जिन्होंने
139.95% का लिस्टिंग गेन्स दिया, और अपोलो माइक्रो सिस्टम जिसका IPO 248.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, जो कि जनवरी 18 की बात है, जिसने लिस्टिंग गेन्स 73.81% के दिए। यानी कि आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल्सर टेक्नोलॉजी का IPO है जो कि केवल 36 करोड़ का है, इसकी के वजह से इसको ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है। और दूसरा जो IPO है जो कि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का है, वो IPO का भी टोटल साइज 156 करोड़ का है। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो IPO का साइज था वो 702.02 करोड़ का था, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। ये सब जो दूसरी कंपनीज है जिनको 200 टाइम्स से भी ज़्यादा के ओवर सब्सक्रिप्शन मिले हैं, उनसे जब कंपेयर करते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड्स का IPO का साइज बहुत ही बड़ा है। अब बात करते हैं HCL टेक की, जिसने इंडिया की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स में एंट्री कर ली है। कंपनी ने ITC को मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया है, और कंपनी के जो प्रमोटर है जो कि शिव नादर सर, जो कि इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है, उनके द्वारा प्रमोट की जा रही कंपनी है HCL टेक, जिस कंपनी ने 2.2 ट्रिलियन रुपीस की मार्केट कैप बना ली है, और कंपनी 10th पोजीशन पे आ गई ओवरऑल रैंकिंग पे। और जो FMCG जाइंट है ITC, जिसकी मार्केट कैप 2.19 ट्रिलियन रुपीस की है, और HCL टेक अब ऐसी तीसरी IT कंपनी बन गई जो कि टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स में आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS टॉप कर रही है 9.32 ट्रिलियन रुपीस के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, और इन्फोसिस जो कि 4.32 ट्रिलियन रुपीस के मार्केट कैप से सेकेंड नंबर पे है, और HCL टेक थर्ड नंबर पे। और HCL टेक का जो नया रिकॉर्ड बना जो कि 817.45 रुपीस का रिकॉर्ड बना BSE पे, जो कि कंपनी के जो गूगल क्लाउड के साथ जो पार्टनरशिप है उसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है। इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स में उछाल देखने को मिला, और इसी वजह से कंपनी की मार्केट कैप 2.2 ट्रिलियन रुपीस को टच कर दी। अब बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की मार्केट कैप की, जिसकी वैल्यूएशन ₹1 ट्रिलियन को पार कर दी है, और जो कि गौतम अडानी द्वारा प्रमोट की जा रही कंपनी है, जो कि इंडिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। और कंपनी के जो स्टॉक है उसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रैली देखने को मिली है, और अडानी ग्रुप की ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फर्म है मार्केट कैप के बेसिस पे। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए। हमें आपके डाउट्स कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर